మగధని ధని సగమా सोचा होगा कि उनके लेखन का रस और भाव इतनी सदियों तक जिंदा रहेगा. Our next performance is a tiny step to continue his legacy. Shao reported. It is taken from Devi Puran and tells the story of victory of goddess Durga over the demon king. To perform the same, we have people from Srijali.
by Koni. She is performing a Bharatanatyam dance. जिसकी तीनों लोक में कोई तुलना नहीं। स्वयं देवादिदेव महादेव के त्रिशूल पे बता ये कहा, मानो सदियों से अपनी अलग अखिल ब्रह्मांड में जलाता आ रहा हूं। इसी नगर के गंगा घाट पे एक
ऐसा घाट जिसकी मात्रा सर्वजित राजा हरिश्चंद्र घाट। यहाँ आकर एक अजीब सी अनुभूति शुरू होती है। चारों ओर जल्दी चिताएं मालूम देखकर ही नृत्य होने लगे, मगर यहाँ के नृत्यों में भी एक ऐसी संतोष देखने की नजर आती है, मानो शायद मोक्ष प्राप्ति। खैर जो भी, इस कथा की शुरुआत होती है राजा हरिश्चंद्र कथा से। अरे मुनिवर, आप हमारे कुटिया आए, पधारे। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। मुनिवर, न जाने कई दिनों से एक प्रश्न मन को व्याकुल कर रहा है। अरे भला मुनि विश्वामित्र और रोही चिंतित, वो प्रश्न क्या है मुनिवर? मुनिवर, मैं ये सोचता हूं कि पूरे अखिल ब्रह्मांड में है कोई मनुष्य जो अपने सत्य और निष्ठा के लिए पूरी तरह से परिपक्व हो और अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए भी सच्च हो। हाँ मुनिवर, कौशल राज्य के राजा का सत्य निष्ठा का कोई तोड़ नहीं। कौशल राज्य के राजा? भला मैंने तो कभी उनका नाम नहीं सुना, परंतु मुनिवर जो भी हो, मैं जिस सत्य निष्ठा की बात कर रहा हूं, शायद आप उसका अर्थ समझे नहीं। मैं निश्चित रूप से उस विषय को समझ रहा हूँ। आप चाहें तो स्वयं जाकर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षण कर सकते हैं। वो निश्चित रूप से आपकी सोच से भी परे होंगे। अच्छा, तो चलिए इसका भी परीक्षण कर लिया। क्या तुम्हें पता है, कल मेरे स्वप्न में एक मुनि आए थे। एक अजीब सा ओझ था उनके चेहरे पर, मानो प्रकाश निकल रहा। और इससे भी रोचक बात तो ये कि उस मुनिवर ने मुझसे स्वप्न में ही मेरा पूरा राजपाट दान में मांग लिया। और तुम्हें तो पता ही है कि अपने स्वभाववश मैंने अपना सर्वस्व उन्हें दान कर दिया। खैर छोड़ो, वो एक स्वप्न मात्र था। वो स्वप्न में आया हुआ मुनि और कोई नहीं, स्वयं मैं था। मैं, और आज से तुमने ये राजपाट, ये धन, ये ऐश्वर्य मेरे नाम कर दिया है। प्रणाम मुनिवर, मैंने कब कहा कि ये मेरा है? ये तो मेरा बड़प्पन है, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे दरबार में आए। आए मुनिवर, पधारे। मुनिवर, आपको क्या हो
क्या आप दक्षिणा दे पाएंगे? निश्चित तौर पे मुनिवर। रामू, मुनिवर के दक्षिणा का प्रबंध किया जाए। रामू, ये कहां से करेगा दक्षिणा का प्रबंध? राजन, शायद आप भूल रहे हैं कि अभी अभी आपने मुझे ये राजपाट, ये धन, ये ऐश्वर्य सब कुछ दान में दे दिया है। दान। क्षमा करें मुनिवर, ये बात मैं भूल गया था। तो आप ही बताएं मुनिवर, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं? दक्षिणा तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी राजन। अब वो तुम कहां से लाओगे ये मैं नहीं जानता। परंतु मुनिवर, राज्य विहीन, संपत्ति विहीन होकर के मैं कहां से दक्षिणा का प्रबंध करूंगा? मुझे दक्षिणा स्वरूप 7 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। 7 स्वर्ण मुद्राएं मुनिवर? परंतु ये कैसे संभव है? राजन, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं। चाहो तो क्या नहीं हो सकता। एक उपाय है। अगर तुम अपनी पत्नी और अपने पुत्र को मेरे आश्रम में छोड़ जाओ तो मैं कुछ काल तक के लिए दक्षिणा भूल जाऊं। नहीं नहीं जब मुनिवर, दक्षिणा की व्यवस्था हो जाए ये बात मैं नहीं कर सकता। तो कह दो कि तुम अपने वचन को तोड़ते हो। नहीं नहीं मुनिवर, राजन तो अपने सत्यनिष्ठा के लिए ही जाने जाते हैं और उनके इस सत्यनिष्ठा की राह में मैं बाधा बन जाऊं? मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है मुनिवर। परंतु शब्या, नहीं राजन, आप हमारी चिंता ना करें। न जाने कौन सी स्थिति में उस मुनिवर के यहाँ रह रहे होंगे। हे ईश्वर, ये कौन से परीक्षा ले रहे हैं आप? स्वयं राजा हरिश्चंद्र की राह में मानो उसकी सत्यनिष्ठा एक पहाड़ की भांति खड़ी हो गई। आपकी लीला मेरे समझ से परे है प्रभु, परे है, परे है। अरे है कोई जो इस सौभाग्य राजा हरिश्चंद्र के देह का मोल लगा सके? है कोई जो इसका मोल लगा सके? मोल लगा सके? क्या आपके पास मेरे लिए कोई कार्य है? काठी से मालूम पड़ता है किसी क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल का। भला मैं तुमसे इस शमशान घाट में मुझे भुगवाऊंगा? महाशय, क्या इस कार्य में सत्यनिष्ठा का कोई स्थान है? सत्य और निष्ठा महाशय, श्मशान घाट में सत्य और निष्ठा लकड़ियों की बोझ तले धू धू कर जल जाती है। सारी रात तुम्हें इस श्मशान घाट में मुर्दों के बीच रहना पड़ेगा। कभी कभी तो मुर्दे जग भी जाते हैं और लोगों को आलिंगन भी कर देते हैं, और कभी कभी
कुकुर की भांति रोज खाते हैं। जब आएगा तुम? हाँ महाराज, मैं ये कार्य कर लूंगा। बोले इन्हें 100 का कर और लेन देन ये दोनों समझाकर अपने साथ रखो। अगर देवी शव्या इसी तरह कार्य करती है, तो मैं राजा हरिश्चंद्र की सत्य और निष्ठा को कैसे निभाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, परंतु कुछ तो करना पड़ेगा। सोचो विश्वामित्र, सोचो। जी मुनिवर। देखो, आज मैंने महादेव का अनुष्ठान रखा है आश्रम, और मुझे अनुष्ठान के लिए कुछ पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी। जी मुनिवर, मैं अभी पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर आती हूँ। और रुको, पुष्प तुम तोड़ कर लाओ तो आश्रम का अन्य कार्य कौन करेगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आश्रम से पुष्प तोड़कर तुम्हारा पुत्र रोहित लेकर आए। परंतु मुनिवर, वह पुष्प वाटिका वह तो काफी घनघोर है और वहाँ ना जाने कई प्रकार के जीव जंतु होंगे। मुनिवर, आप चिंतित ना हो, मैं अभी पुष्प लेकर आती हूँ। जिसको जो कार्य दिया गया है वो वही करे, यही मेरे आश्रम का नियम है। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना, अपना ध्यान रखना। अरे ओ देवी शव्या! देखो तुम्हारे पुत्र
शमशान घाट का नियम है, यहाँ बिना कर दिए किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं होता। परंतु मुझे भगत के पास तो दुख के सिवा कुछ नहीं है देने को। अरे दुख तो यहाँ लेकर हर कोई आता है, परंतु जो नियम है सो है, कर तो तुम्हें चुकाना ही होगा। शव्या, शव्या, रोहित, अरे क्या हुआ रोहित को? महाराज ये हमारा रोहित ही है। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है आप? राजा हरिश्चंद्र की राह में उसके पुत्र की बलि। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा ईश्वर, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मेरा पुत्र आज मेरी सत्यनिष्ठा की बलि चढ़ गया। हाय मेरे भागे राजा हरिश्चंद्र, पूरी हो गई आपकी मंशा, पूरी हो गई आपकी व्रत। मैं ऐसा कतई नहीं कर सकता, ये तो मेरा कर्तव्य है। हे प्रभु शक्ति, शक्ति दिखाओ, शक्ति, शक्ति दिखाओ। चंद्र तरह, सूरज तरह, तरह जगत व्यवहार, पैतृ व्रत हरिश्चंद्र को, तरह न सत्य विचार, कल तो आपको चुकाना ही होगा देवी शव्या। मैं अपने कर्तव्यों से प्रतिबद्ध हूँ। महाराज ये कैसा धर्म है, कैसी निष्ठा है ये, जो अपने ही पुत्र के मृत्यु पर अपनी ही पत्नी से कर मांग रहे हो। तो तुम्हें देना ही होगा देवी। आज जो आपके पुत्र की मृत्यु हुई है तो राजन, इसके जिम्मेदार आप हैं, मेरी इस अवस्था के जिम्मेदार आप हैं राजन, और आपकी खुद की जो स्थिति है उसके जिम्मेदार आप हैं, आपका वचन, आपकी सत्यनिष्ठा। तुम क्यों नहीं समझती कि मैंने अपने आप को इस कौम को बेच दिया है? अरे आज तो अपना वचन भूल जाइए, आज तो अपने वचनों को तोड़ दीजिए ना राजन, आज तो तोड़ दीजिए। मैं कुछ नहीं जानता देवी, कल तो आपको देना ही होगा। ठीक है, आप अपने आज पितृधर्म का पालन नहीं कर रहे, तो मैं एक माँ हूँ और मैं अपने मातृधर्म का पालन करूंगी राजन, और इसके लिए मेरे शरीर से लिपटी ये साड़ी जो मेरी लज्जा है, केवल आपकी सत्यनिष्ठा और अपने पुत्र के कफन के लिए
उठिए राजन, उठिए, खुद को संभालिए। राजन, वह है आपकी सत्यनिष्ठा और आपकी पराकाष्ठा। आपके त्याग को देखकर मैं अभिभूत हूं। मेरा तो ये भ्रम था कि इस जगत में कोई भी सत्य और निष्ठा के लिए इतना परित्यक्त नहीं हो सकता, परंतु आज आपने मेरे भ्रम को तोड़ दिया, तोड़ दिया। इसलिए मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हुआ और आपसे मैं इस स्थान पर यह वरदान देता कि आपसे इस स्थान पर जिसकी भी चिताएं जलेंगी उसे स्वयं मोक्ष की प्राप्ति हो। और आज से इस घाट को राजा हरिश्चंद्र घाट के नाम से जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। स्पेशली अजय सर का तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारे डिपार्टमेंट में एक स्तंभ की बातें खड़े हैं और आपकी वजह से जितनी भी डिपार्टमेंट की तरक्कियां हो रही हैं उसे हम विद्यार्थी कभी नहीं बोल सकते। साथ ही साथ माननीय बीसी सर, आप हमारे उत्साहवर्धन के लिए यहाँ आए, इसलिए हमारे विद्यार्थी बहुत ही खुश हैं और आपके लिए हम बहुत इंतजार करके बैठे थे कि आप आएंगे तो हम अपना कार्यक्रम दिखाएंगे। यहाँ देश विदेश से लोग आए हैं। हमारा बस एक मकसद था कि हम अपने डिपार्टमेंट को पूरे देश में, पूरे विदेश में एक ऐसा मंच प्रदान करें कि लोग ये बात जाने कि हमारे विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई हो रही है और जिस स्तर का कार्यक्रम कराया जाता है, ये इस बात को साबित करता है कि ये अभी नन्हा विश्वविद्यालय आने वाले समय में विश्व की रैंकिंग में और पूरे विश्व में जाना जाएगा और हम इसके लिए पूरी तरीके से और कोशिश करेंगे। एक बार मैं आग्रह करूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट थे आप मंच पर आ जाएं। मैं एक परिचय, छोटा परिचय, क्योंकि वे विश्वविद्यालय के छात्र हैं, पढ़ना उनका मूल कर्तव्य है, लेकिन उसके बावजूद वो ये सब कार्य करते हैं, ये उनका अलग से प्रतिस्पर्धा है, अलग से उनकी क्वालिटी है। तो उनके लिए बस परिचय, आपके सामने उनका नाम जानना ये बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले ओहड़ बाबा के रूप में मेरा बहुत ही प्रिय जूनियर विभांशु, जो कि अभी 5th वर्ष जल अभियंत्रिकी एवं प्रबंधन, वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का 5th ईयर का छात्र है, ये ओहड़ के रूप में था। मैं अमित कुमार झा, मैं 2011 से इस विश्वविद्यालय में हूं और मैंने इस विद्यालय के सारे वसंत और सारे ग्रीष्म ऋतुओं को देखा है लगभग। और अभी मैं इस विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर के रूप में डॉक्टर अजय सिंह जी के अंदर सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। मेरे बाद शव्या के रूप में मीठू कुमारी बीएड एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, जिन्होंने शव्या का रोल प्ले किया। नन्ही सी बच्ची, जिसे मुझे ट्रेन करने में, आपको मैं बता दूं, एक दिन भी नहीं लगा। इसे एक बार कहने पर इसने सब कुछ वो कर दिया जिसे समझाया गया था। और ये आने वाले समय में मंच का एक बहुत बड़ा कलाकार बनने वाली है। इसका नाम तन्वी है। ये हमारे ही विश्वविद्यालय के कैलाश सर हैं, उनकी बच्ची है। सर, आपसे भी अनुरोध होगा कि आप आए और इसकी मम्मी आप भी आ जाइए थोड़ा सा। इनके बाद सुमित कुमार झा, मेरे बड़े भाई,
वैसे तो इस बार एमटेक में जॉब का काफी एक्सपीरियंस लेकर के इस बार एमटेक में विश्वविद्यालय में आए हैं और इन्होंने विश्वामित्र का रोल प्ले किया। मुझे काफी गर्व हुआ कि काफी बचपन की बात मैंने एक बार सलीम और मानसिंह का रोल प्ले किया था, जिसमें ये मानसिंह बने थे और मैं सलीम बना था। तो आज उसके बाद मुझे पहली बार ये मंच मिल रहा है कि हम दो भाई एक साथ परफॉर्म कर पाए। उनके बाद आनंद केसरी गुप्ता हमारे विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से आज हमने एक ही धरोहर लगाया है, आपने देखा है। अगर आप उनके पार्टी कलाकारों को देख लेंगे तो आपको ये निश्चित यकीन हो जाएगा ये तो इंजीनियर्स का परफॉर्मेंस था। अगर उनका परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे विश्वविद्यालय में थिएटर का एक कितना बड़ा डिपार्टमेंट है। उनके बाद शोभित राज, ये तृतीय वर्ष का छात्र वाटर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का, काफी बढ़िया छात्र, काफी सरल छात्र है, इसने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। उसके बाद कोनी, हमारे विश्वविद्यालय में जितना भी कार्यक्रम मुझे मिलता है पर्सनली, मैंने बहुत से कार्यक्रम करवाए हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त, उसमें कोनी को मैं निश्चित तौर से रोल प्ले करता हूं। वीसी सर ने एक बार इसके डांस को स्पेशली आकर के स्टेज पे सराहा था। ये भी लाइफ साइंस के, आप समझ सकते हैं कितनी प्रतिभाओं से भरे हुए हैं हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। लाइफ साइंस की स्टूडेंट हैं, डॉक्टरी पढ़ रही हैं, पर मेडिकल या बायोलॉजी का ये स्ट्रीम है, पर फिर भी कला के क्षेत्र में इतना हुनर रखती हैं अंकिता कुमारी। उसके बाद एक बहुत ही बड़े नाम का मैं यहाँ पे आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, सुनील पासवान। आपसे आग्रह हुआ कि आप बीच में आ जाएं। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मैंने इनके अंदर नाटक करना सीखा है इस विश्वविद्यालय में, जो सही नाटक होता है। इन्होंने कितने नाटकों को निर्देशित किया हमारे विश्वविद्यालय में, और हमारे विश्वविद्यालय में जो पहला सलवा टैगोर हुआ था और अखड़ा हुआ था, उस इंटरनेशनल फेस्ट में जो बड़े प्ले करवाए गए थे, ग्रीन हंट झारखंड में जो नक्सलवाद का प्रॉब्लम है, वो माननीय सुनील पासवान के द्वारा निर्देशित था और देश विदेश के लोगों ने भी सराहा था। उनके बाद अमन गुप्ता, आप फिजिक्स से हैं, आपका योगदान हमारे लिए बहुत ही बड़ा है। आपने दिन रात मेहनत करके हमारे लिए साउंड सिस्टम का जितने भी म्यूजिक है उनका एडिटिंग किया है, और आपको हम नहीं भूल सकते। टू शो the talent of our students. I thank my students many times. I thank them heartily for such a wonderful performance. I thank the artists from West Bengal for their wonderful and entertaining performances. I thank the audience for joining this moment. I thank our guests for their attention, and I thank one and all for enjoying this wonderful moment. I thank particularly the organizer, Dr. Ajay Singh, who could organize today's function since in the morning in a very well-lit fashion, a flawless organization of this conference. I thank one and all. It is really a happy moment and a proud moment for me and all of us. Thank you very much. Your continued support. Now we are ready for the dinner. We would like to request you all people to please come for dinner. Thank you very much.